सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, प्रभु ने एक बार फिर आपके चरणों में आप सबके सामने आने का मौका दिया। आइए हम प्रार्थना कर कर हम शुरू करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु श्री, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। अभी तक आपने संभाला प्रभु, आपका वचन जब हम सीखने के लिए जा रहे हैं, समझने के लिए सहायता कर, सब बात आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम सेवकों के सीरीज में हम एक एक के पौलुस के बारे में हमने देखा, तीमुथियुस के बारे में हमने देखा। हम परमेश्वर के वचन में जब मूसा के बारे में देखते हैं, मूसा परमेश्वर का दास एक ऐसा व्यक्ति था जो सब कुछ खुद से करना चाहता था। और यहाँ पर हम कुछ बातें हम सीख सकते हैं। मूसा सुबह सब कुछ वन मैन आर्मी की तरह सारा चीज, सारा सेवा है ना, लोगों की समस्याओं को सुनना, उसका समाधान निकालना, हर बातों का सुबह से लेकर रात तक इसी काम में लगा रहता था, जिसके बारे में हम गिनती में निर्गमन में हम पढ़ सकते हैं। उस समय में मूसा का ससुर आता है, बहुत ही बुद्धिमान है। वो आकर मूसा से एक बात कहता है। निर्गमन 18 का 17-18 हम एक बार पढ़ते हैं। मूसा के ससुर ने उससे कहा, जो काम तू करता है वो अच्छा नहीं, इससे तू क्या वरन ये लोग भी जो तेरे संग है निश्चय थक जाएंगे, क्योंकि ये काम तेरे लिए बहुत भारी है, तू इसे अकेले नहीं कर सकता। अब कल में सेवा एक ऐसा कार्य है, कई बार लोगों को बहुत सेवा को समझते नहीं है और बड़ी सरलता से बोल देते हैं हमें प्रभु का सेवा करना है। सेवा बहुत कठिन काम है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आने वाले समय में जब आप इसके बारे में सीखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे कि असली में जिन्हें सेवा के बारे में मालूम नहीं है वो सेवा को समझते क्या है। क्योंकि कई बार जो चीजें बाहर से दिखती हैं, है ना, बाहर से क्या दिखता है कि सामने आए, संडे को प्रचार किया, हो गया काम, है ना, या किसी दिन कोई बाइबल स्टडी है वो ले लिया, काम खत्म हो गया। क्या यही है सेवा? नहीं, बहुत भारी जिम्मेदारी है। और मूसा एक ऐसा व्यक्ति था जो खुद सब कुछ कर रहा था, सब कुछ खुद करते करते मूसा के ससुर ने, इत्रो ने आके समझाया, तू अकेला जो कर रहा है ना, थक जाएगा, फ्रस्ट्रेट, दिमाग खराब हो जाएगा तेरा और नहीं हो पाएगा तेरे से आगे। और बहुत बार प्रभु के दास लोग, है ना, प्रभु के चुने हुए अगुए अपने थक जाते हैं, अकेला सब कर करके थक जाते हैं, इसलिए उन्हें जरूरत पड़ती कि कोई हो जो उनकी मदद करे, ताकि लंबी दौड़ में वो थक कर ऐसा ना, इस बुरी हालत में ना आ जाए। आपको मैं मूसा के बारे में जब हम गिनती 11 से 15 जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे उसकी थकावट को आप देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है, तब मूसा ने यहोवा से कहा, तू अपने दास से बुरा व्यवहार क्यों करता है? और क्या कारण है कि मैंने तेरी दृष्टि में अनुग्रह नहीं पाया कि तूने इन सब लोगों का भार मुझ पर डाला है? मूसा परमेश्वर से शिकायत कर रहा है, इन सब का भार तूने मेरे ऊपर डाला है ना। सेवा बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी उठाना एक भारी बोझ होता है जो अकेले नहीं उठा पाता इंसान। पास्टर बोलना आसान है या अगुआ बोलना आसान है, ये नहीं उठा पाते, बहुत भारी बोझ होता है ना। और यहाँ पे लिखा है, क्योंकि ये सब लोग आगे बोलता है, क्या ये सब लोग मेरी ही कोख में पड़े थे? क्या मैं ही ने इनको उत्पन्न किया? जो तू मुझसे कहता है कि जैसे पिता दूध पीते बालक को अपनी गोद में उठाए फिरता है, वैसे ही मैं इन लोगों को अपनी गोद में उठाकर उस देश में ले जाऊं जिनको देने की शपथ तूने उनके पूर्वजों से खाई है। मुझे इतना मांस कहाँ से मिले कि इन सब लोगों को तू यह कह कर मेरे पास रो रहे हैं कि तू हमें मांस खाने को दे। मैं अकेला इन सब लोगों का भार नहीं संभाल सकता। इससे पहले तक अकेला कर रहा था, बाद में फ्रस्ट्रेट हो गया, दिमाग खराब हो गया, थक गया। एक बात समझ में आ गई, मैं अकेला नहीं कर सकता हूँ, है ना। लेकर मूसा क्या बोलता है, ये मेरी शक्ति से बाहर है। और जो
तुझे मेरे साथ यही व्यवहार करना है तो मुझ पर इतना अनुग्रह कर कि तू मेरे प्राण एकदम ले ले, जिससे मैं अपनी दुर्दशा ना देखने पाऊं। आप सोचें, अकेला करते करते इतना डिप्रेस हो गया, इतना फ्रस्ट्रेट हो गया, इतना परेशान हो गया कि दुआ क्या कर रहा है, मेरे प्राण ले ले। मसीह जगत में आप शायद नहीं जानते हो पास्टरों के जीवनों के बारे में। आसान नहीं होता, बहुत कठिन होता है। हो सकता है आपके सामने वो प्रचार कर रहे हो और अपने व्यक्तिगत जीवन में वो ऐसे तूफानों से गुजर रहे हो जो वो किसी को बता नहीं पा रहे। और कितनी बार मसीह जगत में अगर आप ध्यान से प्रभु के दासों के अगुओं के इतिहास देखेंगे, कितने लोगों ने आत्महत्या कर लिया। सेवक थे, प्रभु के दास थे, नहीं कर पा रहे थे। यह आत्मिक लड़ाई है। और जब सहयोग नहीं मिलता, साथ नहीं मिलता, अकेले पड़ जाते हैं और 10 लोगों की 10 बातें सुनते हैं। बहुत बहुत बोलते हैं, बहुत बड़ा जंग वो अकेले लड़ रहे होते हैं, है ना। ऐसे में कई बार थक जाते हैं। यहाँ पे मूसा तो बोल रहा है, प्रभु अनुग्रह कर कि मेरे प्राण ले ले, मेरे से नहीं हो पा रहा। ये बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी, बहुत भारी बोझ अकेले ना कर पाने। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि कलीसिया में ऐसे सेवक हो अगुओं के नीचे, जो परमेश्वर के अगुओं का भार उठाने में सक्षम हो, जिनका समर्पण और दर्शन एक समान हो, एक समान समर्पण और दर्शन, प्रभु के लिए जीने वाले तीमुथियुस के समान, ताकि एक व्यक्ति पर अकेले सारा बोझ ना पड़े ना। कई बार बोलते हैं कि सेवा करना है, अगुआ हमें भी क्या बोलते हैं, हमें भी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां लेनी है, कलीसिया चलानी है। जो बनते हैं उनके व्यक्तिगत जीवन के अनुभव आप जब जानेंगे, आप प्रभु के बड़े बड़े काम प्रभु करता है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से बहुत बुरी तरह टूटते हैं। वो कमर टूट जाती है, थक जाते हैं, लोगों की बातें सुनकर, इधर उधर की घटनाएं सुनकर बहुत सारी बातों का उनको सामना करना पड़ता है। और ये आसान नहीं होता है। अगर प्रभु अनुग्रह ना दे, वो एक दिन जीवित नहीं रह सकते। प्रभु का अनुग्रह है जो उन्हें चलाता है। कितने लोग सेवा में आए, सेवा छोड़कर चले गए, काम धंधा में वापस लग गए। क्यों? सेवा नहीं, ये असली सेवा करने के लिए, है ना, बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो ये बातें इसलिए आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं ताकि आप समझें, अगुओं के नीचे जब एक सेवक बोला जाता है तो एक छोटी बात नहीं, एक जिम्मेदारी को समझें। ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। और कलीसिया ने भी प्रभु के दासों को, अगुओं को समझना है ना। अपनी खुद की दुनिया से बाहर निकलकर, अपने बारे में सोचने से बाहर निकलकर थोड़ा दूसरों को भी देखने का एक आंख खुलना है, बहुत जरूरी है। तभी हम हर एक पूरी तस्वीर को समझ पाएंगे, है ना। कई बार जो हमें दिखता है असली में वैसा नहीं होता है, उससे भी भयानक परिस्थितियां होती हैं। लेकिन कई बार परमेश्वर के दास लोग बताते नहीं है कुछ। नहीं बता पाने के, नहीं बताने के कारण हमें लगता है सब बढ़िया। और कितना मजेदार काम है, कितना आसान काम है सेवा करना। वो जो करता है उसी को मालूम है। तो इसलिए आने वाले समय में हम और इन बातों के बारे में सीखेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु श्री, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु इन बातों से सीखने के लिए, समझने के लिए आप सहायता करें प्रभु। कितनी बार प्रभु तेरे दास अगुए थक जाते हैं मार्ग में, क्योंकि कोई सेवक नहीं है जो उसी दर्शन, उसी समर्पण के साथ जिम्मेदारी उठा सके। प्रभु तेरा अनुग्रह मांगते हैं प्रभु, कलीसियाओं में ऐसे सेवकों को खड़ा कर तीमुथियुस के समान, ऐसे सेवकों को खड़ा कर प्रभु, जो जिम्मेदारियों को वफादारी से निभा सके।
उसी दर्शन, उसी समर्पण के साथ आपसे प्रेम कर कर, आपकी सेवा समझकर प्रभु करने के लिए कृपा दें। धन्यवाद देते हैं संगति के लिए। सब बात आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।